अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि वो बदनसीब आदमी है जो पूरी ज़िंदगी में जिसको सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, इत्मीनान नहीं मिलता। वो बदनसीब आदमी कौन सा है कि जो कुरान को से अपनी आंखों को बंद कर लेता है, कुरान की हुक्म को तस्लीम नहीं करता, कुरान को समझता नहीं, कुरान को पढ़ता नहीं है, कुरान पर अमल नहीं करता। तो इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि ऐसा इंसान ज़िंदगी में कभी भी उसको सुकून, कभी इत्मीनान नहीं मिलता। ये इससे बड़ी और क्या सज़ा हो सकती है कि इंसान के पास दुनिया का माल भी है, दौलत भी है, हर चीज़ होने के बावजूद भी इंसान को ज़िंदगी में कभी सुकून और इत्मीनान और चैन नहीं मिलता। और दूसरी सज़ा ये है कि इंसान को आखिरी सांस तक, ज़िंदगी के आखिरी सांस तक कभी हदायत याफ्ता नहीं होता, कभी हदायत नहीं पाता। इस वजह से कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए, कुरान पर अमल करना चाहिए। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक भी है कि फरमाया जो इंसान कुरान को समझ कर पढ़ता है, कुरान को और उसके मानी मफ़हूम को समझता है, तो ऐसा आदमी क़यामत के दिन शुहदा के साथ होगा। तो लिहाजा हमें अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए और दुनिया के इत्मीनान और सुकून को हासिल करने के लिए कुरान को समझ कर पढ़ना और कुरान के अहकाम से मुँह ना फेरना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।